उसी आप ही के बात का समर्थन करते हुए कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देश के सबसे सर्वोच्च पद पे हैं वो, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वो अगर प्राइम मिनिस्टर के पद पे हैं तो राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर के पद पे हैं। बिल्कुल मानती हूं आपकी और बात। नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पे हैं। अगर उनके चेहरे को, उनके चरित्र चित्रण को, या फिर यह चीज कहा जाए कि पाकिस्तान जो है, कि पाकिस्तान की भाषा जो है कि कांग्रेस बोल रही है, ये एक लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। ये बहुत ही दुखद तस्वीर है। वाजिब सवाल है ऋषभ जी, जो राहुल लाल जी भी कह रहे हैं कि कोई एलओपी के पद पर है सर, जैसे संवैधानिक पद है, जैसे कि प्रधानमंत्री एक पद पर हैं। और मैं भी इस पोस्टर के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगी जो एक आईटी सेल अमित मालविया की तरफ से, आपके आईटी सेल की तरफ से जारी किया गया। हम बार बार कहते हैं कि हमें एकजुट रहना चाहिए। बीजेपी क्यों कर रही है ये, क्या चाहती है? क्या आपके पास और कोई तरीका नहीं है कांग्रेस को जवाब देने के लिए? सर, गद्दार है देश का एलओपी। पूर्णिमा जी, अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शांति से मेरे वक्तव्य को सुना जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में बिलबिलाएंगे नहीं। आपके अभी डिबेट के दौरान बेहद ही शर्मनाक बात कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उसको क्या जरूरत है तिरंगा यात्रा निकालने की। डिफेंस के लोगों ने आके कहा दिया, हमने कर दिया ऑपरेशन सिंधु। अरे शर्म से डूब मर जाना चाहिए कांग्रेसियों को। भारतीय जनता पार्टी क्या एक एक रिक्शे वाला, एक एक एंकर, एक एक प्रवक्ता, कोई भी, सबको हक है तिरंगा यात्रा सेना के स्वर के निकालने के लिए। ये आपकी नीति है जो देश हित से नहीं जुड़ती होगी कांग्रेसियों। ये आपकी नीति है जो केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गणेश परिक्रमा से जुड़ती होगी। हमारी नीति राष्ट्र नीति से जुड़ती है, इसलिए हम गर्व से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और आप क्या निकाल रहे हैं? संविधान बचाओ यात्रा, देश को जय हिंद यात्रा निकली थी। जय हिंद यात्रा ऋषभ जी, जय हिंद यात्रा आपको याद दिला दूं मैं। सर बोलने दीजिए, राहुल जी बीच में नहीं बोला था। बोलने दीजिए, ठीक है। मैंने तो खाली एक शब्द बोला, जय हिंद यात्रा याद दिलाया हमने, बाकी नहीं कुछ बोल रहा मैं, सुन रहा हूं ध्यान आप से। जवाब दे दीजिएगा, सुन लीजिए। दूसरी बात पूर्णिमा जी, एक और बात मैं कह रहा हूं। जो बार बार ये कहा जा रहा है ना कि 1971 में हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, हमने डिवाइड कर दिया, तो मैं एक सच्चाई बता देता हूं। कोई फेस ऑफ लड़ाई आतंकवाद से नहीं था, पर पाकिस्तान के अंदर बगावत था जिसको भारतीय सेना ने बैकअप दिया था। और उस समय कोई बलूचिस्तान में भी बगावत है ना अभी ऋषभ जी, वही परिस्थिति अभी भी है। बलूचिस्तान में अभी भी बगावत की स्थिति है। आपको उस मौके का लाभ उठाना चाहिए था, आप लाभ नहीं उठा पाए इस मौके का। जवाब नहीं आपके पास। जग जाहिर करके उठाएंगे क्या राहुल गांधी? अगर कर भी रहे हैं, आपको क्या इंटरनल बैक चैनल्स की रणनीति नहीं पता क्या होती है? बैक चैनल्स क्या करते हैं आपको पता नहीं होता सर। सब कुछ क्या करे, हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, सारी बातें इस बार तो हद ही होनी। ठीक है, एक बार पहले बात होने दीजिए, पहले बात होने दीजिए। बोलिए ऋषभ। मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, जब भारत की सेना प्रवक्ता आकर उनके ये कहते हैं कि हमने मजबूती से ऑपरेशन किया, हमारे कोई भी जो जवान शहीद हुए उसकी जानकारी ऑफिशियली दी जाती है, उनके शहादत में लोग शामिल होते हैं, उसके बावजूद अगर लीडर ऑफ अपोजिशन इनके द्वारा ऑफिशियल पोस्ट पे है, संवैधानिक पोस्ट पे, वो सेना की बात को ना मानेंगे तो पाकिस्तानी मानसिकता के ही कहलाएंगे, कोई शक नहीं। सवाल उठा रहे हैं सेना के ऊपर, तो राहुल गांधी जी ने कोई सवाल उठाया नहीं है ऋषभ जी। उनका तो पूरा का पूरा जो एजेंडा है वो विदेश मंत्री के बयान के ऊपर है। भाई विदेश मंत्री के बयान का खंडन पीआई भी देगा। अरे माननीय विदेश मंत्री जी सिविल विदेश सेवा के बड़े ही मंजाव में खिलाड़ी रहे हैं, उनके बयान अगर आए तो उनका खंडन उनकी तरफ से आना चाहिए। ऋषभ जी एक सेकंड ऋषभ जी रुकिएगा, राहुल लाल जी रुकिएगा। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात का जिक्र किया गया, आप डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आ रहे हैं। ये भारत की सरकार ने क्लियर कर दिया कि ये द्विपक्षीय मामला था, दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और उसके बाद सीजफायर हुआ। सुनिए सर मेरी बात, अब आप स्क्रिप्ट लिखकर देंगे, उसके बाद सरकार आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी देगी तो आप वहीं पर चले जाइए, आप शामिल हो जाइए उनमें, ताकि आपकी तरफ से दिया गया आधिकारिक बयान शब्दशः वैसा ही कोट करके कह दिया जाए। अरे जब कह दिया द्विपक्षीय मसला था और बार बार सरकार ये कह रही है कि भारत पाकिस्तान में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसी मुद्दे में, तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे ना सर? नहीं करेंगे। बार बार वो बोल रहे हैं, वो 6 बार बयान अरे उनको बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? बोलने देना चाहिए। हमें दुख किस चीज का? ऋषभ जी जल्दी से जल्दी से 10 सेकंड, एक सेकंड राकेश जी के पास भी मुझे जाना है। 10 सेकंड ऋषभ जी, 10 सेकंड सुन लीजिए। कराया तो
आप ये मान लिए। उसी ट्रंप ने जब अरे ये भाई, तो कहा कि हम ceasefire की घोषणा उनके ट्रंप के ट्वीट से क्यों आती है? ceasefire की घोषणा आनी चाहिए ना, डरपोक पाकिस्तान की तरफ से आनी चाहिए। ट्रंप की तरफ से कैसे आ गई? कम से कम देश हित में उसी ट्रंप ने ये कहा कि मेरे मध्यस्थता से नहीं हुआ है सीज फायर, तो 6 बार में से एक बयान है वो। अरे तो उनके अब तक 6 बयान आ चुके हैं, उसमें से एक ठीक है, बयान इनके हिसाब से एक सेकंड ऋषभ जी प्लीज, ऋषभ जी मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहती, नहीं मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि 5 बार उन्होंने कह दिया मैंने कराया, तो आपको लगता है पलड़ा भारी है। एक बार उन्होंने यू टर्न ले लिया, आप उसको नजरअंदाज कर देना चाहते हैं। सरकार ने कह दिया द्विपक्षीय मसला था और भारत और पाकिस्तान के बीच बात हुई और उसके बाद सीज फायर हुआ, आप उस पर यकीन नहीं करना चाहते, आप मत करिए, मुझे कोई समस्या नहीं यकीन है, लेकिन हमें सरकार आप मत करिए उस पर यकीन। जब जल्दी से पाकिस्तान को भी भारत के बराबर का पलड़ा देते हैं। रखवार जी, पूर्णिमा जी कांग्रेस भारत ग्रेट कंट्री है, मैं मानता हूँ। मैं पूर्णिमा जी 10 सेकंड सुन लीजिए। भारत ग्रेट कंट्री हो सकता है, पाकिस्तान ग्रेट हो नहीं सकता है, और वो नहीं भाई, तो हम लोग एक ग्रेट कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन ट्रंप अगर पाकिस्तान को भी ग्रेट कंट्री कर दे तो ये तो हमारी विफलता है, ये हमारी कूटनीति। क्या करें? डोनाल्ड ट्रंप का मुंह पकड़ लें सर जाके, बिल्कुल हमारी विदेश नीति में दबाव बनाना चाहिए। जो आप कह रहे हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं ना विपक्ष की तरफ से, वो सवाल सेना के ऊपर से खड़े नहीं हो रहे हैं, वो सवाल हमारी विदेश नीति में खड़े हो रहे हैं। रखवार सर देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी आपने अमित मालवीय जी को कोट किया, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के वो चीफ हैं। जब ये सब कार्रवाई चल रही थी और हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी आकर के जानकारी दे रहे थे मीडिया के माध्यम से कि क्या चल रहा है, और वो सरकार का अधिकारी बयान था, आप भी मानते होंगे, मैं भी मानता हूँ। उनकी बेटियों को, उनके परिवार को आईटी सेल ने ट्रोल किया और राइट विंग के एक्स स्पेस में जाकर के बहुत सारी ट्रोलिंग की। क्या वो उचित था? नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल पूछता, विंग कमांडर योगिता सिंह और सोफिया कुरैशी के ऊपर राइट विंग के बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ तक भी लिखा गया कि ये सेक्युलर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है सशस्त्र सेनाओं के द्वारा, यहाँ तक लिखा गया है जिसके सबूत है, पर उस पर भी कोई चर्चा नहीं होगी। कोई सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों थे। पूर्णिमा जी, ऋषभ जी आप बहुत बोल चुके हैं, कृपया थोड़ा सा मुझे दीजिए। पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं पूर्णिमा जी, तो अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि संसद का सत्र बुलाया जाए, क्योंकि ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी, और संसद के पटल पे सभी साक्ष्य रखे जाए। ठीक है, आपको मैं एक और बात याद दिला देता हूँ पूर्णिमा जी, जब डोकलाम का अटैक हुआ था या जो भी विवाद हुआ था वहां पे चाइना के साथ सेना में, तो इन्हीं विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बोला था कि चाइना की माइट बहुत है, इकोनॉमिक माइट बहुत है, हमसे युद्ध नहीं अफोर्ड कर सकते। क्या वो ऑफिशियल लाइन थी? आज पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर चल रहा है और पूरी गुंडागर्दी के साथ ट्रंप ये बोल रहा है कि मैंने दोनों देशों को बोला कि व्यापार नहीं करने दूंगा अगर सीज फायर नहीं करोगे। तो वो क्या हमारे राष्ट्राध्यक्ष हो गए, या वो हमारे संविधान से ऊपर हो गए, या हमारे राष्ट्रपति से ऊपर हो गए, या हमारी सेनाओं से ऊपर हो गए? ठीक है, ये सवाल ठीक है। ऋषभ जी इसका जवाब आप देंगे, लेकिन उससे पहले एक सेकंड। ठीक है ऋषभ जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मुझे प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। राकेश शुक्ला जी के पास मुझे एक बार जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास इसके जवाब के लिए आऊंगी। राकेश शुक्ला साहब, पाकिस्तान को भारतीय राजनीति में इस तरीके से बार बार लाना राजनीति के किस मैच्योरिटी लेवल को दिखाता है? इस तरीके के पोस्टर वॉर में घुसना राजनीति की कितनी अपरिपक्वता को दिखाता है? विदेश नीति को राजनीति का हिस्सा बनाना कितना खोखलापन दिखाता है, और ये कहां जाकर रुकना चाहिए? और क्या ऐसा पहले भी होता था? मैं फिर पूछ रही हूं, जब यूपीए की सरकार थी या बीजेपी विपक्ष में रहती थी, तब भी क्या विदेश नीति को ऐसे ही घसीटा जाता था? तब भी बार बार सेना से सबूत मांगे जाते थे किसी भी कार्रवाई पर, और वो भी ऐसे देश पाकिस्तान के लिए जिसका काम ही आतंक को पालना पोसना और भारत में शांति को भंग करना। देखिए, सबसे बड़ा अटैक हुआ था 26 नवंबर 2008 को, और 26 नवंबर 2008 को जो अटैक हुआ मुंबई में, उसमें 160 भारतीय नागरिक मारे गए। उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार थी, और उसकी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ यदि कोई टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाती तो ये हालात पैदा होते। तो कभी सवाल इसलिए नहीं पूछा गया कांग्रेस सरकार से क्योंकि कभी उन्होंने ऑपरेशन किया ही नहीं। ऑपरेशन हुआ उरी में, ऑपरेशन हुआ पुलवामा में, अब ऑपरेशन हुआ पहलगांव में। अब जो बार बार जो बात आ रही है ट्रंप की, तो मुझे जितना याद है और जितना मैंने सुना है, तो सीज फायर शब्द का इस्तेमाल पूर्णिमा जी सिर्फ 2 लोगों ने किया, पाकिस्तान ने और अमेरिका ने। मुझे भारत के ना तो किसी सेना के अधिकारी से यह शब्द सुनने को मिला, ना विदेश सचिव से सुनने को मिला, और ना ही आपके विदेश विभाग के मंत्री से सुनने को। सीज फायर शब्द का शब्द हमने सुना ही नहीं।
विदेश सचिव जी का जो 48 सेकंड का एक उस दिन हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें इस शब्द का प्रयोग विदेश सचिव जी ने किया था उसमें। अरे लाल जी, राहुल लाल जी, आप बीच में टोकना बंद करें। मैं तो आपको ध्यान दिला रहा हूं कि विदेश सचिव को शब्द का प्रयोग किया है। आपकी आदत है बीच में टोकने। राकेश जी बोलिए। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं, आपको मौका मिलेगा, आप मुझे गलत साबित। ठीक है राकेश जी प्लीज बोलिए। मैं अपनी बात कह लूं, बीच में जुबान पकड़ने की आदत छोड़ दूं। ठीक है सर बोलिए।